राजकुमार भाटी जी, थोड़ा आपको भी फैक्ट चेक कर दूं। आपने बात की रमेश भिदूरी की। जब रमेश भिदूरी जी बोल रहे थे उस वक्त सभापति कौन था, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहती हूं। इन तस्वीरों में के सुरेश, जिन्हें आप स्पीकर बनाना चाहते थे, वो पीठासीन थे उस वक्त वहां ओम बिरला जी नहीं बैठे थे। चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, एक्सपेल कर सकते थे। अब ये मुद्दा भी अगर, और ये देखिए के सुरेश जी बैठे हैं और लिखा भी हुआ है, लिखा आ रहा है कि कोडी कुन्निल सुरेश चेयर में हैं और रमेश भिदूरी जी मैं आवाज नहीं सुना सकती क्योंकि ये सारी प्रोसीडिंग एक्सपंज्ड है। आवाज नहीं सुना रही हूं, सिर्फ तस्वीरें दिखा रही हूं। अब राजकुमार भाटी जी, फैक्ट चेक के बाद कम से कम आप ये बता दीजिए कि इसके लिए भी जिम्मेदार ठहराना ओम बिरला जी को कितना सही है। नहीं, ओम बिरला जी, मुझे पक्का बिल्कुल गारंटी ये नहीं है कि मुझे नहीं पता था उस समय पीठ पे कौन था, लेकिन ओम बिरला जी से शिकायत तो की गई थी बाद में। जो सांसद थे जिनके लिए अब शब्द कहे जा रहे थे, उन्होंने शिकायत तो की थी, उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। राजनाथ सिंह जी तो खड़े होकर उन्होंने कहा था मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। वहां पर सबसे सीनियर नेता थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने माफी मांगी थी और पीठासीन थे के सुरेश, लेकिन आपने फैक्ट गलत रखा। अब ये परसेप्शन की बात है और आशुतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक परसेप्शन बना देना, ठीक है, कहीं कहीं गलतियां हुई होंगी, कहीं कहीं कोई कटु हुआ होगा, कहीं इधर से गलती, कहीं उधर से गलती। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई 100% मेरा दामन पाक साफ है और दूसरे का दामन मैला है। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ज्यादतियां हुई हैं और ये पिछले 5 या 10 सालों में हमने देखा, उससे पहले भी देखा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमने उससे पहले भी इस तरह के दृश्य लोकसभा राज्यसभा में देखे हैं, ये पहली बार नहीं है। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूं कि हर बार कह देना माइक ऑफ कर दिया था आपने, हर बार ये कह देना कि अरे भाई जो पीठासीन सभापति थे वो कहीं ना कहीं बायस दिखाते हैं, फेवरेटिज्म करते हैं, हर बार इसी बात को दोहराते रहना, विक्टिम कार्ड खेलते रहना, क्या ये कभी संसद को चलने देगा? क्योंकि अगर आज आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा 5 सालों में? विपक्ष को इस तरह से नहीं, अगर विपक्ष को इस तरह दिखाने के लिए कवर फायर दिया जा रहा है तो विपक्ष इस ट्रैप में फंस क्यों रहा है? मैं तो कह रही हूं कि अगर जरा भी स्ट्रैटेजी होती तो विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करने के शुरू करके नीट की बात कर लेता। ये आपके ऊपर था, आप यूज कर लेते वो स्ट्रैटेजी, आपने नहीं की। आपके पास पूरा मौका था, आप सरकार को घेरते, आपने ये मौका गवाया क्योंकि आप हीरो बनना चाहते हैं, आप सिंघम बनना चाहते हैं संसद के अंदर। ये मेरा आरोप है आप पे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है जो अभी बहस चल रही थी कि माइक बंद करने का बटन सदन में ओम बिरला जी के पास नहीं होता है और चैनल पर नाविका जी के पास नहीं होता। ये बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि सदन में भी माइक म्यूट किए जाते हैं और डिबेट में भी किए जाते हैं और सदन में बिना ओम बिरला जी के इशारे के नहीं हो सकता और चैनल पर नाविका जी के इशारे के बिना नहीं हो सकता। हर चैनल में एक नाविका जी हैं जिनके इशारे पर म्यूट होते हैं। और जो अभी कमलाकर जी ने कहा खुद कि बिरला की पुतली फ्री बना रहे हैं कि मैं म्यूट करती हूँ, ये सारी आशुतोष जी की गलती है। नहीं, एक बात कमलाकर जी, मेरी आपसे विनती है कि भाटी जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं सोहेल जी आ रही हूँ। जी भाटी जी। नहीं, कमलाकर जी ने एक कविता की पंक्ति बोली थी, मैं उसमें थोड़ा फेरबदल करना चाहता हूं कि बिरला की पुतली फ्री नहीं तब तक माइक रुक जाता है। ये होता है इशारा वहीं से। हमने ये भी देखा है कि पिछले सत्र में राहुल गांधी बोल रहे थे जी, देखिए मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है मेरे साथ, और ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि यहाँ मैं सभापति जी की तरह माइक म्यूट करती फिरती हूँ सबका। ये परसेप्शन
इलेक्शन की बात है। नहीं नहीं, ये आरोप आपका है भैया, आप मुझसे स्मार्ट नहीं हो सकते। मैं 35 सालों से यही काम कर रही हूँ। नाविका जी, मैं आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता, आपसे कोई आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहे, गिला शिकवा नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दो चीजें। एक तो कमलाकर जी ने इतनी बढ़िया बात कही, आप सिनेमा के स्क्रिप्ट लिखिए, क्योंकि इन लोगों को अगर इतनी अक्ल होती कैसे कंस्पिरेसी करनी है, कैसे ये करना है, तो आज का पॉलिटिक्स ही कुछ और दायरे पे चलता। नंबर 1। नंबर 2, आप तमाम तरीके के सजेशन देते हैं, कभी इतनी अक्ल नहीं है जी, कर रहे हैं, कभी मुझे स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं। प्रेमचंद भी नहीं कर सकते थे जितना आपने इनको आज इतनी श्रेय दी है। ये तो शेक्सपियर और प्रेमचंद दोनों की जोड़ी इतना नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि संसद इसलिए चलना चाहिए क्योंकि उसमें लॉज पास होती, वो हमारी डेमोक्रेसी का एक सिंबल है। अगर उसी को हम लोग और उसी की गरिमा को अगर हर वक्त हम उसको नीचे दिखाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या फायदा? बिल्कुल। और जय संविधान का क्या फायदा? पब्लिक के सवाल आप खड़े होकर विरोध करिए, नंबर लाइए, तोड़िए नंबर दूसरी तरफ से, अपनी साइड में लोगों को करिए ना। यही तो कन्विंसिंग का आपका काम है पॉलिटिक्स में। लेकिन